आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फाउंडेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में हमने देखा था वर्गमूल निकालना। तो वहाँ पे हमने बताया था आपको कि 3 विधि होती है निकालने की। तो उसमें हमने 2 विधि आपको बता दिया था, एक अनुमान विधि बताया था और एक बताया था गुणनखंड विधि। अनुमान विधि आपको समझ में आ गया होगा और गुणनखंड विधि, क्योंकि गुणनखंड विधि बहुत इजी था। जो कंपटीशन में गुणनखंड विधि से क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको बताए थे कि जोड़ या गुणा या भाग करके आपको गुणनखंड पूर्ण वर्ग बनाना होता है, तो हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। अब आपका जो बचा हुआ है भाग विधि, इस पे क्वेश्चन कैसे आता है ये भी हम देख लेते हैं। भाग विधि जो होता है डिवीजन मेथड की अगर हम बात करते हैं, डिवीजन मेथड की अगर हम बात करते हैं, जो तीसरी विधि रह गई थी जो कल वाली वीडियो में हमने नहीं बताया था। ये भाग विधि क्या होता है, पिछली क्लास आप अगर पूछा जाए तो 6th 7th या 8th में भाग विधि पढ़े होंगे। एक बार इसको देख लेते हैं, जैसे किसी का भी निकालना होगा तो भाग विधि से देखते हैं। एक एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकालते हैं। जैसे आपका बात करते हैं 7744, ये हमने आपको अनुमान विधि पे भी बताया था और गुणनखंड विधि पे भी बताया था। अब चल रहे हैं भाग विधि पर बताने के लिए। तो सबसे पहले भाग विधि में हम करते क्या हैं कि लास्ट से पेयर बनाते हैं, जोड़ा। तो देखिए पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये जोड़ा हो गया और एक जोड़ा ये हो गया। फिर अब क्या करते हैं, हम स्क्वायर बार लेकर जाते हैं। पेयर बना यानी कि 77 यानी स्क्वायर बार ले जाइए, तो किसका स्क्वायर होगा, 77 से ज़्यादा ना, कम चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि 8 का स्क्वायर 64 और 9 का 81, तो 9 का ज़्यादा हो रहा है, तो आप क्या करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर बार ले जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 8 और 8, कितनी बार गया था, 8 बार आप लेकर गए थे। तो यहाँ पे क्या होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, लिख दिए। इसको प्लस करना है आपको, 8 8 16 हो जाएगा। फिर माइनस करते हैं, 7 - 4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1। अब बच्चों आपको क्या करना है कि पेयर एक साथ उतारना, एक संख्या नहीं, भाग आप नहीं करें, आप भाग विधि से वर्गमूल निकाल रहे हैं इसलिए पेयर एक साथ आएगा। तो पेयर एक साथ उतारेंगे तो 44। अब हमें कितनी बार ले जाना है ये देखना है। तो हम क्या करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कितनी बार ले जाएंगे, तो लास्ट डिजिट को हम लोग बंद कर देते हैं, उसके बाद इसी का पढ़ा पढ़ते हैं। तो देखिए अब आपका बच्चा क्या 134 आपको दिख रहा होगा। अगर इस लास्ट 4 को अगर हम लोग नहीं मानते हैं तो 134, तो आप करेंगे क्या 16 8 128, 9 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से यानी कन्फर्म हो गया हमारा कि 8 बार जाएगा। तो कितना हो जाएगा 8 बार, देखिए ये 8 8 स्क्वायर बार जाता है हमेशा। तो 8 × 64, फिर बच्चा कितना 6, 8 × 48, 8 × 64 6 बचा था, 8 × 48 और 6 54, 5 बच्चा और 8 × 8 5 13, कट गया। आपका आंसर कितना 88। तो कहने का मतलब क्या है कि 7744 का जो वर्गमूल था वो भाग विधि से हमने कितना निकाला 88। थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि आपको बताए थे कि अगर वर्गमूल निकालना होगा तो आप भाग विधि और गुणनखंड विधि का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा, वो तो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, 8th क्लास में था। लेकिन आप कंपटीशन एग्जाम में आए हैं तो आपको वहाँ पे अनुमान विधि बताना है, गेस मेथड जो आपको हम कल वाली वीडियो में बताए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें आपको अनुमान आप देखेंगे और अनुमान लगा के बता सकते हैं कि वहाँ पे वर्गमूल कैसे निकलेगा। ये तो हम आपको सिखाएं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। एक और बता देते हैं, फिर क्वेश्चन कैसे भाग विधि पे आता है ये भी हम आपको बताएंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर नहीं समझ में आए तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगला एग्जाम्पल बच्चों क्या है, 2304 का वर्गमूल निकालना है हमें भाग विधि से। 2304 ये आपका क्या है, ये वर्गमूल है, इसको मैं भाग विधि से बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पेयर बनाना होगा। किधर से, लास्ट से। तो लास्ट से हम लोग पेयर बनाते, चलिए यहाँ पे बता देते हैं 2 3 0 4 पेयर हो गया आपका यहाँ पे ये। फिर हमें क्या करना है, स्क्वायर बार लेकर जाना है। 23 है, किसका स्क्वायर करेंगे तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम चल जाएगा। तो आप कहेंगे कि 4 का, 5 का तो 25 ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 4 का करेंगे। तो 4 का तो यहाँ पे लिख देंगे 4 और 4, तो कितनी बार गया 4 4 चौक 16 और यहाँ पे ये चीज़ ऐड होता है 4 4 8, बचा कितना 7 0 4। पेयर एक साथ उतरेगा, जो पेयर एक साथ आएगा ना, क्योंकि एक संख्या उतरेगी नहीं, पेयर साथ में आता है। तो 704 कितनी बार लेकर जाएंगे, हम लास्ट वाली संख्या को मान के चलते हैं, हमें नहीं लेना है। तो बच्चा क्या आपका 70, कि पढ़ा पढ़िए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 9 72 ज़्यादा हो गया ना, तो कितनी बार 8 बार। तो 8 × 64 यानी 8 8, कितनी बार गया 8 8 × 64,
हो गया, यानी कम है, सही है। 8 × 64 कि 4 6, 8 × 64 6 70, यानी आपका कंफर्म हो गया यहीं से कि आपका जो 48 आया वो भाग विधि से किसका स्क्वायर रूट आया है, 2304 का स्क्वायर रूट आपका कितना आ जाएगा, 48 आएगा। तो आपको ये तो एग्जाम में करना नहीं, बस आपको हम सिखा रहे थे कैसे करना। ऐसे बहुत से सारे एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस करिएगा, जो भी नहीं आएगा आप व्हाट्सएप मैसेज आप कॉल करके पूछेगा सर नहीं आया है। चलिए अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में आपका क्वेश्चन कैसे आता है ये देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन इस पे आता है, अगर गुणनखंड विधि, आपको कल जो बताए थे बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था कि अगर गुणा या भाग करके आपसे कहता है, कोई भी संख्या अगर रहती है और पूर्ण वर्ग में नहीं होती है तो आपसे ये कहता है कि गुणा या भाग करके आप पूर्ण वर्ग बनाइए। तो गुणा या भाग कर जब हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो कल ये चीज़ हम आपको बताए थे, तब वहाँ पे हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं, गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ आपसे पूछा जाए कि आप संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है और कुछ जोड़ या घटाकर बोलेगा, यानी बहुत ही अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, यानी यहाँ पे आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जोड़ या घटा कर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कहा जाए तो हम किस विधि का प्रयोग करते हैं, तब हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं, भाग विधि। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो मैथ में साइन होती है ज़्यादातर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीज़न होता है, तो 4 चीज़ें हैं। 2 चीज़ तो हम आपको गुणनखंड विधि पे बता दिए थे, 2 चीज़ें रह गया था प्लस और माइनस पे। अगर आपसे पूछा जाएगा क्या जोड़ दें या क्या घटा दें, अगर ये 2 वर्ड पूछा जाएगा तो आप किस विधि का प्रयोग करेंगे, आपको वहाँ पे गुणनखंड विधि नहीं प्रयोग करना होगा, वहाँ पे आपको भाग विधि प्रयोग करना होगा। कैसे, अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको क्वेश्चन कैसे आता है आपको ये बताना है कि भाग विधि पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन आपका क्या रहेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 10,420 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग होगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका जो संख्या 420 दी गई है ना, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, आपसे खुद कह रहा है कि घटाने पर पूर्ण वर्ग है। क्या घटाएं, छोटी से छोटी संख्या। तो जोड़ या घटाने के लिए आपको क्या बताना है, भाग विधि का प्रयोग करना है। आपको पहले बता दिया गया है कि भाग विधि का प्रयोग होगा अगर जोड़ या घटाकर बोला जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं भाग विधि से। जैसे आपका क्या था, संख्या आपकी 10,420, पेयर बनाएंगे लास्ट से। जब लास्ट से पेयर आपका ये बनेगा तो कितनी बार सबसे पहले लेकर जाएंगे, तो यहाँ पे 10,420 है तो कितनी बार, एक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 जोड़ा इसका बना है, 2 इसका बना है और 1 इसका, एक बार लेकर जाएंगे तो एक 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 हो जाएगा और एक यहाँ पे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कट गया 0 4 पेयर उतरेगा। लेकिन अगर हम एक भी बार लेकर जाते हैं 21 हो जाएगा और यहाँ पे 4 कम पड़ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे 20 को एक साथ उतारेंगे, एक जोड़े को साथ में उतारते हैं। तो इस जोड़ा 2 बार उतारने के लिए, एक बार यहाँ उतारे थे, एक बार और अगर उतारने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा, एक बार 0 यहाँ पर भी बढ़ाना होगा। तो अब कितनी बार लेकर जाते हैं, अब यहाँ पे कितनी बार लेकर जाते हैं, 2 बार, 2 बार। तो कितना हो जाएगा आपका 2 दूना 4, 0 और 2 दूना 4। अब आपका देखिए कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16। बच्चों यही 16 तो आपका ज़्यादा है, इसमें यही 16 ज़्यादा, अगर ये 16 ना हो ज़्यादा होता तो पूर्ण वर्ग होती अपने आप में ये, तो इसी 16 को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, यही आपका आंसर होगा। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 16। क्या घटाना है, आप कहेंगे 16 घटाना है, तब संख्या पूर्ण वर्ग। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन जो आपका है, आपको अगले क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 920 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग होगी। कहने का मतलब यहाँ पे है कि इस बार जोड़कर बोला गया है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप घटाकर बोला गया था, तो जोड़कर या घटाकर बोलेगा तब भी हम भाग विधि का ही प्रयोग करेंगे, तो इसमें भी भाग विधि ही लगेगी। तो 920 को चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्या जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे लास्ट से, कितनी बार लेकर जाना है, स्क्वायर बार 3 बार लेकर जाना है, तो 3 त्रिका हो जाएगा 9, यानी 3 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, पेयर एक साथ आएगा।
बच्चों ये भी ध्यान देना है यहाँ पर कि एक ही बार लेकर जाएंगे तो यहाँ पे आपको कम लगेगा, लेकिन जब जोड़कर पूछा जाएगा तो एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जब जोड़कर बोला जाएगा तो एक अधिक बार हम लेकर जाते हैं और जब घटाकर बोला जाएगा तो एक कम बार भी लेकर जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो एक ज़्यादा हो रहा कोई दिक्कत नहीं, एक बार लेकर जाते हैं यहाँ पे, एक बार लेकर जाते हैं यहाँ पे, तो एक बार लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे 6 61। जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -41। जब -41 यहाँ पे आ जाएगा तो आप यही कहेंगे इसी 41 की, तो आपका ये 41 आएगा। इस कहने का मतलब यही है कि जो 41 आपका यही तो कमी थी, इसी को हम लोग जोड़ देते हैं 920 में, तो 961 जो आपका होगा वो 31 का वर्ग होगा, मतलब कि वो 961 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसलिए यहाँ पे हम लोग 41 जो था यही जोड़ना है आपका, यानी तब आपका ये आंसर हो जाएगा क्या कि 41 ही जोड़ना हमें है। बच्चों ध्यान बस इतना देना आपको, कॉन्सेप्ट यही है कि जोड़कर या घटाकर बोलेगा तो आप भाग विधि का प्रयोग करेंगे, लेकिन साथ साथ में ये भी ध्यान देना है कि जोड़कर बोलेगा तो एक अधिक बार लेकर जाना है और अगर घटाकर बोला गया है तो एक कम बार लेकर जाना है। क्यों? क्योंकि तभी आपका आंसर आएगा, गलती मत करिएगा। देखिए 2 एग्जांपल आपको एक बता दिए जोड़ने पर और घटाने पर, एक एग्जांपल हम आपको और क्वेश्चन आपका है कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो पूर्ण वर्ग हो। तो आपको पता है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपकी यही होगी, लेकिन पूर्ण वर्ग ये नहीं है, तो पूर्ण वर्ग आपको लाना है तो हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे पेयर बनाएंगे, आपको पता है पेयर, चलिए ठीक है पेयर बनाते हैं। 9 बार लेकर जाएंगे, 9 9 81 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 9 9 9 18 9 9 18 हो जाएगा। यहाँ पे जब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना 18 हो जाएगा। पेयर उतारेंगे, कितनी बार लेकर जाएंगे 9 बार लेकर जाएंगे, तो जब 9 बार लेकर जाएंगे तो 9 9 81 8 9 8 72 8 80 8 बचा 9 8 17। जब इसको माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो 198 हो जाएगा। आप कितनी बार पेयर उतारेंगे 99 हो जाएगा। अब कितनी बार लेकर जाएगा, फिर हम 9 बार ही लेकर जाते हैं। 9 बार जब हम लेकर जाते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कितना 9 9 81 8 बचा 9 8 72 और 8 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। फिर 8 बचा 9 9 81 और 8 81 8 89 8 बचा 9 8 17। यहाँ पे देखते हैं जब माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 8 9 18 में से 9 गया कितना हो जाएगा 9, फिर 8 यहाँ पे होगा 8 में से 7 गया 1, यानी कि 1998 आपका जो संख्या आई है इसी में से घटा देना 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से, तब आपका आंसर आ जाएगा। चलिए घटाते हैं, आपका 1998 आपका हो जाएगा 1 0 0 8 9 9। आपका जो आंसर आया है 998001, यही आपका आंसर होगा। बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, जब इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि छोटी से छोटी संख्या थी तो वहाँ पे एक ज़्यादा बार लेकर गए थे, जो आपका बचा था वो जोड़े थे। जब बड़ी से बड़ी कभी पूछेगा तो आप इसी तरीके से सॉल्व करिएगा और एक कम बार लेकर जाइएगा, जो आपका बचेगा यहाँ पे उसको 6 अंकों की या 5 अंकों जो भी आपसे कहेगा उसको उसमें से घटा देना है। घटाने के बाद जो आपका आंसर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका यही 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो अपने आप में एक पूर्ण वर्ग है। बच्चों वर्गमूल पे हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में आता है, रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी या कोई भी एग्जाम आप देंगे तो इसी तरीके से क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पर दिख रहा है इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 4-5 क्वेश्चन हम आपको एग्जाम्पल में बता देते हैं, बाकी आप बुक से क्वेश्चन को लगाइएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है आपका लिखा 132। चलिए ठीक है 132 यहाँ पे हम लोग लिख दिए, फिर उसके बाद मल्टीपल 26 है, लिख दिए 26। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है 5625 का वर्गमूल, तो आपको अनुमान विधि से बताए थे किसका होगा, तो आप कहेंगे क्या या 5 यहाँ पे होगा 8 7 56। कैसे यहाँ पे निकालेंगे अनुमान विधि से, तो ये आपका कितना हो जाएगा, चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे 5 6 2 5 अनुमान विधि से ऐसे निकाल देते हैं। यहाँ 5 हो गया, फिर यहाँ पे स्क्वायर बार ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसका स्क्वायर करें, तो 8 का स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, यही आपका होगा 75 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 75। सरल यहाँ पे सरल कर लिए, आगे चलते हैं। यहाँ पे 144 का आप लोग को पता है 12 होगा, यहाँ पे 12 लिख दिए। 169 का पता है, किसको भी बताना है 13। 75 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 15, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 15 है आपका। अब इसको सरल करते हैं,
देखिएगा 15 पचे 75, 13 दूना 26, 12 एकन्नम 12, उसके बाद 12 एकन्नम 12, 11 हो जाएगा। बचा आपका क्या, देखिए नीचे में सारी संख्या कट गई, ऊपर बचा क्या, 11 गुणे 2 गुणे 5, 5 दूना 10 गुणे 11 तो 110। यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसका जो सॉल्व है आपका कितना आंसर हो जाएगा, 110। अगला क्वेश्चन बच्चों समझ में आया होगा, आप वीडियो को देख लीजिएगा, वैसे भी बहुत इजी है क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन आपके आते हैं, आप बुक उठाकर देखिएगा। अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 350 है प्लस अंडर रूट 116 है प्लस रूट 25 है। इसको देखिए कैसे क्वेश्चन को कैसे लगता है क्वेश्चन। सबसे पहले लास्ट से चलते हैं, पहले इसका हम निकालते हैं। तो देखिए इस पे रूट है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 5 प्लस 116, फिर प्लस है, फिर क्या है 350 पूरे का रूट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 116 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 121, यानी इसका मतलब 121 रूट में रहेगा, 121 प्लस 350। फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। 121 का स्क्वायर रूट पता होगा कितना होता है 11, तो 350 प्लस 11, जब इसको हम जोड़ेंगे तो 1 5 1 6 361, और 361 का स्क्वायर रूट आपको पता होगा किसका होता है, 19 का होता है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 19। और भी एग्जाम्पल एक आध दो बता देते हैं जिससे आप लोग को आसानी हो जाए क्वेश्चन सॉल्व करने पे। देखिएगा बुक में सारे क्वेश्चन आपके होंगे और किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका है इसी तरीके से सेम इसी बेस पे हम आपको बता रहे हैं। 180 हो जाएगा प्लस 180 हो जाएगा प्लस 246 प्लस अंडर रूट 100। फिर वही तरीका आपका रहेगा, इधर से चलेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 100 का 10 हो जाएगा, फिर क्या है प्लस है, फिर रूट लगा है, सॉरी हाँ रूट लगा है, 246 हो जाएगा, फिर प्लस है, फिर पूरे 180 लिख के पूरे का रूट हो जाएगा। फिर इसी को सॉल्व करते हैं, 246 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 256 है, अंडर रूट में है और 180 यहाँ पे है। फिर यही चीज़ चलेगा, 256 का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्योंकि 15 का 225, 16 का 256, 16 हो जाएगा। यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा, 196 का हो जाएगा कितना 14, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है आज की वीडियो में, इस क्वेश्चन को बताने के बाद अगला पार्ट हम आपको बताएंगे। तो इसी को तब तक बच्चों आपको क्या करना है, शेयर करना है और लाइक करना है और बार बार इस वीडियो को देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, रूट 32 बटे रूट 8 प्लस रूट 48 प्लस रूट 12। यही क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। कैसे करना है ध्यान दीजिएगा कि सॉरी ये ऐसे पूरा है, ऐसे इस तरीके से है। तो यहाँ पे देखिए 32 और 48 में कुछ, यहाँ पे पहले इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 32 को 16 गुणे 2 प्लस इसको लिख सकते हैं 48 को 16 गुणे 3 बटे इसको 8 को लिख सकते हैं 4 गुणे 2 प्लस इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 3। यहाँ पे देखिए बच्चों 16 का स्क्वायर रूट है यहाँ पे, तो 16 का हम लोग 4 बाहर कर सकते हैं, इसमें भी 4। तो इसमें जब 4 बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4√2 प्लस इसमें भी 4 बाहर करेंगे कितना हो जाएगा 4√3 हो जाएगा। इसमें भी कुछ बाहर होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2√2
प्लस इसमें हो जाएगा 2√3। यहाँ पे क्या करना है आपको, 4 दोनों में कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, √2 प्लस √3 बटे यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, √2 प्लस √3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा और 4/2 बचेगा, तो 4/2 को हम लोग और सरल करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। आपको लगभग 6 से 7-8 क्वेश्चन आज आपको बताया गया। इस क्वेश्चन को एक बार आप रिवीजन करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के पास भेजिएगा जिससे इस वीडियो को लाभ ले सकें।